मेहनती विद्यार्थियों, श्री हरिवंश राय बच्चन जी की हाला में डुबकी लगा करके आपने बहुत कुछ सीखा है। तो आइए अब देखते हैं कि कहीं कुछ ऐसा छूट तो नहीं गया जो सीखना ज़रूरी था। पुनरावृत्ति और अभ्यास कार्य करते हैं। इसमें कुछ प्रश्न हम करेंगे, उसके उत्तर देंगे और कुछ प्रश्न आपको स्वयं करने के लिए दिए जाएंगे। पहला प्रश्न, कवि अपने हृदय में क्या क्या लिए फिरता है? कवि अपने सांसारिक अनुभवों के सुख दुख हृदय में लिए फिरता है। कवि को कैसा संसार नहीं भाता और क्यों? कवि कहता है संसार दुखमय है, इसलिए अपूर्ण है, और कवि एक सुखद संसार की कामना करता है, अतः यह दुखमय अपूर्ण संसार उसे नहीं भाता। कवि कौन कौन सी स्थितियों में मस्त रहता है और क्यों? कवि सांसारिक सुख दुख की दोनों ही परिस्थितियों में मग्न रहता है, क्योंकि उसके पास प्रेम की सांत्वना दायिनी, तसल्ली देने वाली अमूल्य निधि है। कवि भवसागर से तरने के लिए क्या उपाय अपना रहा है? संसार के कष्टों को सहते हुए कवि कह रहा है हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कष्टों को तो सहना ही पड़ेगा। इसके लिए मनुष्य को हंसकर अगर कष्ट सहता है तो अच्छा है, नहीं तो दुखी रहेगा सहेगा तो और मुश्किल होगी, इसलिए उसे हंसकर सहना चाहिए। अपने मन का गान, इसका क्या आशय है? संसार उन लोगों को आतर देता है उनकी बनाई हुई लीक यानी परंपरा पर चलते हैं, परंतु कवि केवल वही कार्य करता है जो उसके मन को, उसकी बुद्धि को और उसके विवेक को अच्छा लगता है। इसी प्रकार और प्रश्न देखते हैं। इसमें कवि कह रहा है नादान वही हैं हाय जहाँ पर दाना, इसका क्या आशय है? कहते हैं जहाँ कहीं मनुष्य को विद्वत्ता का अहंकार है, वास्तव में वही नादानी का सबसे बड़ा लक्षण है। यहाँ पर प्रश्न बेटा दो तीन तरह से आप उत्तर दे सकते हैं। दाना का अर्थ जहाँ विद्वान हैं वहाँ बुद्धिमान जहाँ हैं वहाँ मूर्ख लोग भी हैं, इस तरह का भी अर्थ किया जाता है। तो लोग वहीं पर पहचान पाते हैं जहाँ बुद्धिमान हैं वहीं मूर्ख भी होते हैं, तो उन्हीं के बीच उनकी पहचान होती है। रोदन में राग, ये कैसे संभव है? तो कवि की रचनाओं में व्यक्त पीड़ा वास्तव में उसके हृदय में मानव मात्र के प्रति व्याप्त प्रेम का ही सूचक है। वो एक किसी को प्रेम नहीं करता, वो एक के बहाने पूरे संसार को प्रेम करता है। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, इसका क्या अर्थ है स्पष्ट कीजिए। तो कवि की श्रेष्ठ रचनाएं वास्तव में उसके मन की पीड़ा की ही अभिव्यक्ति है, जिसकी सराहना करते हुए संसार उसे श्रेष्ठ साहित्य कहकर उसका सम्मान करता है, उसको सम्मान देता है। कवि संसार से क्या चाहता है? तो कवि एक संवेदनशील संसार की कामना करता है जो दूसरों के दुख में दुखी हो, दूसरों के सुख में सुखी हो। कवि संसार को क्या संदेश दे रहा है? कवि संसार को प्रेम का संदेश दे रहा है। वह कह रहा है प्रेम मय बन जाओ ताकि सब कोई प्रेम से सिक्त हो, प्रेम से भरा हुआ हो। अब कुछ अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न आप समझ लें। कवि एक ओर तो जीवन का भार लिए फिरता है और दूसरी ओर प्यार, ये दोनों बातें कैसे संभव हैं, जरा स्पष्ट कीजिए। कवि अपने सांसारिक जीवन में संसार रूपी समस्याओं और कष्टों के लिए विचरण करना मतलब घूम रहा है, फिर भी वह अपने जीवन में प्रेम को महत्व देता है। उसके जीवन में समस्याओं के साथ साथ प्रेम की भी भावना है। कवि के हृदय के तारों को किसने झंकृत कर दिया होगा? उससे उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? कवि के हृदय के तारों को संभवतः उसकी प्रेयसी श्यामा ने झंकृत कर दिया होगा, जिससे उसके जीवन में प्रेम का संचार हुआ होगा। उसी प्रेम के सहारे उसका जीवन संगीतमय हो गया होगा। कवि ने ये क्यों कहा कि वह स्नेह सुरा का पान किया करता है? समझिए ध्यान से बच्चों। कवि ने यह इसलिए कहा क्योंकि वह सदैव स्नेह रूपी मदिरा अर्थात नशा, आनंद
उसी को पीकर उसमें मस्त रहता है, हमेशा उसके पत्नी का स्नेह वो याद करता रहता है। ऐसी स्थिति में उसे सांसारिकता की चिंता भी नहीं रहती, तो वो प्रेम चाहता है, इसीलिए प्रेम बांटता है। अपने मन का गान करने से कवि का क्या आशय है? अपने मन का गीत गाना अर्थात जो कुछ मन को अच्छा लगे वही करना। अब यहाँ पर सावधान, बच्चे ये ना सोचे हमें तो पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता, फिर हम भी वही करेंगे। समझदारी की बात हमें पता है, हमने व्यर्थ की बातों पर ध्यान नहीं देना, हमें अपना नुकसान करने वाली, हमें जो चीज़ें नीचे गिराती हैं उन बातों को ध्यान नहीं देना। हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा यत्न करना है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि कवि कहता है उसी को गुनगुनाऊंगा जो मेरे मन को अच्छा लगता है, संसार से मेरा कोई वास्ता नहीं है, इसलिए मैं उनकी चिंता नहीं करता हूँ। इसके बाद देखिए, अब आप थोड़ा सा, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, इसके द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? कवि कह रहा है जब मैं अपनी दुख की अनुभूति को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति देता हूँ तो लोग इसे कविता अर्थात छंद बनाना मानते हैं। कवि जब अपने मनोभावों को व्यक्त करता है तो लोग उसे कविता रचना मानते हैं, जबकि वो कविता के अंदर उसकी संवेदनाएं होती हैं, उसका दुख दर्द छिपा होता है। तो कवि कह रहा है उस दुख दर्द को लोग समझते नहीं है, केवल कविता बहुत अच्छी बनी है ऐसा कहकर चलते बनते। कवि को किस बात पर ऐतराज है, अर्थात मना कर रहा है, किस बात से उसको वो स्वीकार नहीं करता। कवि को ऐतराज है कि संसार के लोग उसे कवि के रूप में क्यों अपना रहे हैं। वह नहीं चाहता कि संसार उसे कवि कहे, संसार उसे पागल कहे तो चलेगा। कवि संसार से क्या चाहता है? कवि संसार और उसके लोगों से चाहता है कि वे उसे नए दीवाने के रूप में अपना लें, क्योंकि वह तो एक दीवाना है जो सुख दुख दोनों में ही मस्त रहता है। कहते हैं ना, पागल है, देखो भूखा पड़ा है फिर भी मस्त रहता है, हैं खिला दो तो भी मस्त, ना खिलाओ तो भी मस्त। तो वह दीवानों का रूप धारण करके इस संसार में फिरता रहता है। कवि संसार को क्या संदेश दे रहा है, सबसे मुख्य है ये प्रश्न। कवि संसार को मस्ती का संदेश दे रहा है। कवि कहना चाहता है कि मस्ती का संदेश सुनकर सारा संसार उसके साथ झूमे नाचे। कवि के जीवन में मस्ती ही अब शेष यानी बाकी रह गई है और यही संदेश वह संपूर्ण संसार को दे रहा है। अब शिल्प सौंदर्य थोड़ा सा आप फिर से समझ लें। कविता की भाषा सहज सरल खड़ी बोली है। कविता में सर्वत्र वियोग श्रृंगार की छटा विद्यमान है, वियोग श्रृंगार का ही प्रयोग किया गया है। कविता में माधुर्य गुण है, माधुर्य ओज और प्रसाद 3 गुण होते हैं, जहाँ पर ऐसे शब्द जो मन को मुग्ध कर लें, 5वां अक्षर म न ग इस तरह के अक्षरों का प्रयोग हो, सॉफ्ट अक्षरों का प्रयोग हो तो माधुर्य गुण होता है। विगत जीवन का, कवि ने अपने विगत जीवन का यथार्थ बोध करवाया है। इसके बाद देखिए, कविता में गेय मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया। मुक्तक छंद है और उसमें भी गेय मुक्तक। अलंकार थोड़े से आप देख लें। स्नेहसुरा रूपक अलंकार, मैं और जग और हमने पढ़ा था यमक अलंकार, प्रतिपग अनुप्रास अलंकार, शीतलवाणी में आग और खंडर पर प्रासाद निछावर, इन दोनों में विरोधाभास अलंकार है। अब थोड़े से विषय वस्तु संबंधित प्रश्न जो आपकी परीक्षा में 3 अंक और 2 अंकों के आते हैं। इस बार से कुछ परीक्षा प्रश्नों का क्रम बदला है तो उसके अनुसार आप इसे ध्यान से समझें। ये जो 3 अंकों का प्रश्न है वो 60 से 80 शब्दों में लिखा जाए, जो 2 अंकों का है वो 40 से 50 शब्दों में लिखा जाए। आत्मपरिचय कविता दुनिया के साथ कवि की प्रीति कलह की कविता है। इस कथन पर अपनी टिप्पणी लिखिए, ध्यान समझिए। आत्मपरिचय शीर्षक कविता में कवि अपना परिचय देता है और कहता है कि वह समाज का अंग होते हुए भी उससे अलग है। स्वयं को जानना संसार को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता कुछ खट्टा मीठा तो होता ही है, पर जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। निरपेक्ष मैंने बताया था कि हमें कोई वास्ता ही ना होना, ऐसा संभव नहीं है कि हमें समाज से कोई वास्ता ही ना हो। कवि कहता है कि इस जग से हमारा संबंध द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक रूप में होता है। कवि दुनिया में रहकर इसी से संघर्ष करता है। इस जीवन को अनेक विरोधाभासों के मध्य जीना पड़ता है। कवि इन विरोधाभासों के साथ सामंजस्य तालमेल बिठाते हुए
फिर भी जीवन में मस्ती उतार लेता है। इसीलिए कवि इसे इस दुनिया के साथ प्रीति कलह की कविता कहता है। ये देखिए, मैं और जगह और कहाँ नाता, यहाँ पर शब्द की विशेषताएं बताइए। यहाँ पर और शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में हुआ है। पहले और का अर्थ है अन्य या भिन्न। पहले और तीसरे और का अर्थ तो विशेष व सांसारिकता में डूबा हुआ आम मनुष्य भी है। आम मनुष्य है, और भाई वो तो और है, आम मनुष्य अलग है, मुझसे मेरे जैसा नहीं। दूसरे और का तात्पर्य है तथा। इस प्रकार यह शब्द अनेकार्थी शब्दों के रूप में प्रयुक्त हुआ है। थोड़े से प्रश्न और देखते हैं, और इसके साथ ही आपको थोड़ा सा गृह कार्य दिया जाएगा। शीतलवाणी में आग होने से क्या अभिप्राय है, अर्थात कवि ऐसा क्यों कहता है, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूं। शीतलवाणी में आग लिए फिरने का अभिप्राय यह है कि उसकी वाणी में शीतलता भले ही दिखाई देती है, पर उसमें आग जैसे जोशीले, दूसरों को जगा देने वाले, दूसरों को प्रेरित करने वाले विचार भरे रहते हैं। उसके दिल में इस जगत के प्रति विद्रोह की भावना तो है, फिर भी वह जोश में अपने होश नहीं खोता। वह अपनी वाणी में शीतलता बनाए रखता है। यहाँ आग से अभिप्राय कवि की आंतरिक पीड़ा, अंदर का दर्द है। वह अपने किसी प्रिय के वियोग की वेदना को हृदय में समाये फिरता है, और यही वियोग की वेदना उसे निरंतर जलाती रहती है। पंक्ति शीतल वाणी में आग में भले ही विरोधाभास है, किंतु यह विरोध मूलक ना होकर केवल विरोध का आभास मात्र है। अर्थात ऐसा लगता है कि विरोध है, ऐसे विरोध नहीं है। कविता में कवि एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करता है, और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, ये बात कहता है। तो विपरीत से लगने वाले इन कथनों का क्या आशय है, ध्यान से देखिए। इसमें आप देखेंगे कि प्रस्तुत कविता आत्मपरिचय में हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि वह स्वयं को जग से जुड़ा हुआ भी और जग से अलग हुआ भी महसूस करता है। वह इस बात को भली प्रकार से जानता है कि जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष नहीं कहा रहा जा सकता, अभी हमने बात की थी। वह दुनिया से कटकर नहीं रह सकता, वह भी इसी दुनिया का अंग है। इसके बावजूद भी कभी जग की ज्यादा परवाह नहीं करता, वही हमें सीखना है। वह संसार के बताए इशारों पर नहीं चलता, वही हमें सीखना है। उसका अपना अलग व्यक्तित्व है, और वह अपने मन के भावों को निडरता से प्रकट करता है। कवि की ऐसी स्थिति है कि मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ पर खरीदार नहीं हूँ। तो इसके अलावा एक प्रश्न और, नादान जहाँ रहते हैं, जहाँ दाना रहता है वहीं नादान भी रहते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। इस कविता में कवि ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि यह संसार स्वार्थी है, और इसे जहाँ कुछ मिलता है वहीं जम जाता है। परंतु कविता में दाना का अर्थ अनाज भी है, चतुर और बुद्धिमान लोग भी है। इस दृष्टि से इसका अर्थ हुआ कि जहाँ पर बुद्धिमान और चतुर लोग रहते हैं, वहीं पर कुछ नादान और मूर्ख भी रहते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि संसार में सभी प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। कवि के अनुसार सांसारिक मोह माया में लगा रहने वाला व्यक्ति ही नादान है, यही सत्य है, और अपने विवेक से काम लेने वाला व्यक्ति ही चतुर है। फिर भी विरोधी होते हुए भी सभी प्राणी एक साथ सुखपूर्वक रहते हैं। ये है कितना बड़ा हमारे लिए ज्ञान। अब कुछ प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये आप पढ़ लें, देख लें, समझ लें। ये आपको कर चुके हो आप, बस आपकी इसमें थोड़ी सी अभ्यास तो आपको करना है। मैं और जगह और कहाँ नाता भाव स्पष्ट कीजिए। कवि के हृदय को तारों को किसने छूकर झंकृत कर दिया होगा। कवि कैसे जीवन की कामना करता है। और अगला प्रश्न है, कवि और संसार के मध्य कैसा संबंध है। शीतल वाणी में आग होने से क्या तात्पर्य है। जहाँ पर दाना रहता है वहीं नादान भी होते हैं, इसका आशय स्पष्ट करो। कवि ने अपने आप को दीवाना, किसका दीवाना कहा है और क्यों। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय, आपका जीवन आनंदमय हो, मैं आपके लिए यही शुभकामना करता हूँ।